नमस्कार। अ, आज एक बार फिर से डॉक्टर जसलीन के साथ जो एक मैरिज काउंसलर हैं, हम बात करेंगे कपल्स के आपसी संबंधों की। किस टाइम उनके संबंध बहुत अच्छे गिने जाते हैं, किस टाइम उनके संबंधों में कुछ-कुछ दिक्कत रहती है और उनको काउंसलर के पास जाना चाहिए या उन्हें मदद लेनी चाहिए या उन्हें समझना चाहिए कि वो कैसे अपनी मैरिज लाइफ को और सफल बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शादी जो है वो उसमें 2 लोग आपसी संबंधों में बहुत ही इंटरडिपेंडेंट हैं। एक-दूसरे पर बहुत ज़्यादा आधारित है उनका संबंध। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम वो एक-दूसरे के साथ बिताते हैं। उनके जो लाइफ के गोल्स हैं, जो फैमिली में और चीज़ें हैं, वो सब कुछ उनके आपसी संबंधों पर डिपेंड करता है। और अगर बच्चे हैं, तो आप मानिए कि और भी ज़्यादा ज़िम्मेवारी बनती है कि वो बहुत अच्छे आपसी संबंधों में रहें। जो अगर वो अच्छे आपसी संबंधों में हैं, तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है, उनके जो और दूसरे संबंध हैं, वो सारे और अच्छे रहेंगे। तो इसलिए उनके संबंध बहुत अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये पॉइंट ये भी आता है कि कई बार जब वो नहीं ऐसे संबंध बना पाते, तो वो काउंसलर की मदद लेते हैं। और जैसा कि आज डॉक्टर जसलीन हमारे साथ हैं, वो और प्रकाश डालेंगी इस टॉपिक पर कि क्या ज़रूरी है आपसी संबंधों के लिए और किस टाइम पर उन्हें एक काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। क्या-क्या उन्हें समझ रखनी चाहिए कि उनके जो आपसी संबंध हैं, वो बहुत बढ़िया जाएँ। तो डॉक्टर जसलीन हमें बताइए कि जो तुम्हारे पास कपल्स आते हैं, उनको आम तौर पर किस-किस तरह की ज़्यादा समस्याएँ रहती हैं आपसी संबंधों में? नमस्ते एंड थैंक यू डॉक्टर कमलेश। हाँ जी, तो मैं आपको पहले हम यही शुरू करेंगे कि मेरे पास किस-किस तरह के लोग आते हैं। हुँ, देखिए काफ़ी तरह के हम इश्यूज़ देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं कम्युनिकेशन इश्यूज़ कि आपसी बातचीत करने का या तो टाइम नहीं है या ढंग ही इतना खराब है कि आपस में बातचीत कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाती। फाइनेंशियल इश्यूज पैसे को लेके बहुत दिक्कत है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है और जैसे हम कई केसेस में देखते हैं पति पैसे नहीं दे रहा खर्चने को या पत्नी संभाल नहीं पा रही, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है। बच्चों को लेके, बच्चों के पालन पोषण को लेके कि आपस में माँ बाप की राय नहीं मिलती, जिनको हम कहते हैं पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बहुत देखने को मिलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल सबकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, सब मियाँ बीवी अक्सर दोनों काम करते हैं, तो फिर घर में आके ये वर्क डिवीजन ऑफ वर्क नहीं ठीक से हो पा रहा, हमेशा एक को लग रहा होता है कि वो ज्यादा काम कर रहा है। वर्क इशू, वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज बहुत है। अगर जॉइंट फैमिली में कोई कपल है तो इन लॉज को लेके और फिर वही जॉइंट फैमिली में काम बहुत है, सास ससुर को लेके चिक चिक, ऐसे काफी इश्यूज और अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी एक का शादी के बाहर संबंध होना, तो ऐसे काफी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि पति पत्नी कोई भी आता है वो बहुत लास्ट स्टेज पे आते हैं। तो हुँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस से कि जो भी ये देख रहा है, अगर आपको लगे कि आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, उसको बहुत बिगड़ने मत दीजिए। जैसे हमारा सर दर्द होता है, एकदम गोली ले लो तो ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर पूरा दिन आप लेके बैठे रहते हैं। ऐसे ही हमारी शादीशुदा जिंदगी का हिसाब है। अगर लगे कि खुद से अपनी प्रॉब्लम नहीं संभल रही, तो प्लीज किसी प्रोफेशनल के पास आइए और हेल्प लीजिए। तो ऐसे जब सारे स्ट्रगल्स चलते हैं उनकी लाइफ में, ऐसे मोड को आप क्या बोलेंगी? देखिए, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हम इसको सर्वाइविंग मोड कहते हैं कि हम हुँ, बस काट रहे हैं समय। हम शादीशुदा हैं, हम बस इसीलिए उस शादी में हैं क्योंकि हम ये हमें ये निभानी है। हम बहुत खुश नहीं हैं मन से। पर इसको हम फिर सर्वाइविंग मोड कहते हैं कि
घर पे अपने सर पे जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है और हम्म, घर की जिम्मेदारी है, अब क्या करें, चलो अब निभा लेते हैं। हम्म। और बहुत सी शादियां जो हमारे पास केसेस आते हैं वो इसी सर्वाइविंग मोड में ही चल रही हैं। जब ऐसे सर्वाइविंग मोड में होते हैं, जैसा मैं आपसे समझ पाई, उसमें एक तो ये है कि उनमें आपसी तालमेल की काफी कमी है ना। और उनमें से एक का व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, वो दूसरे पर काफी हावी हो जाता है, और उस कारण से उन दोनों के आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे परिवार में जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, दोनों को काफी काम करने की जरूरत है। इसलिए, क्योंकि दोनों को जरूरत है, तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की जरूरत है। तो जब आप सर्वाइविंग मोड कह रही हैं, तो ये ऐसा हुआ कि आप जैसे भी जिंदगी जी रहे हैं, आप खुश नहीं हो, फिर भी उस जीवन को आप किसी तरह से भी निभा रहे हो, और बहुत मुश्किल से जीवन चल रहा है। आमतौर पर लड़ते भिड़ते रहते हो, कुछ टाइम किसी मुसीबत में या मुश्किल में है, किसी टाइम किसी तरह की मुश्किलें और मुसीबतें आप झेल रहे हो, और एक तरह से एक दूसरे के लिए मेरे ख्याल से शिकायतों का भंडार रहता है। हर टाइम आपको शिकायतें, हर टाइम आपको परेशानी है एक दूसरे से, और फिर भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, है ना। जो इस बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है हमारी लाइफ की। तो क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना है, तो क्यों ना उस जीवन को और बेहतर बनाया जाए और उसमें समझा जाए। यहाँ पर मैं एक चीज और भी ये भी मानना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये सारी समस्याएं मेरे पार्टनर में हैं, लेकिन अगर आप जैसे काउंसलर से मिलें और उन चीजों को बहुत अच्छे से समझें, तो उन्हें पता लगेगा कि सब कुछ दूसरे में नहीं बदलना है, कुछ कुछ आपको खुद में बदलना है अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, और बिल्कुल। उसे एक फ्लोरिशिंग मोड में लाने के लिए। तो इस तरह की जो जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात है, या वर्क डिवीजन वाली बात है, या उनमें जब बात कर रहे हैं तो आपसी तालमेल की कमी है, तो ऐसे में आप उनको क्या राय देती हैं, किस तरह से उन्हें सजेस्ट करती हैं कि वो और अच्छी जिंदगी बिता सकें। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हमें ध्यान से ये पता कराना है कि पहली बात तो ये है कि जब हमारी शादी सर्वाइविंग मोड में होती है, तो उसका असर रिश्ते पे तो पड़ता ही है, पर अपनी सेहत पे भी बहुत पड़ता है। हम्म, अगर आप देखेंगे तो हम इमोशनली हमें सारा टाइम थके थके रहना, नाखुश रहना, चिड़चिड़ा रहना, ठीक से नींद नहीं आनी और हमेशा महसूस होना कि हम बड़े अकेले पड़ गए हैं शादी में। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें हमारी कोई तारीफ नहीं करता, हम घर में इतना काम करते हैं या पति को लगे मैं घर के बाहर काम करता हूँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, हमें ये देखना है कि आपको लगता है कि आप अपने शादी में हमेशा अलर्ट मोड पे हैं। कई बारी होता है कि हम अपने पार्टनर के सामने बोलने से बहुत डरते हैं कि हम कुछ गलत ना बोल जाएं, उसको गुस्सा ना आ जाए, हमारी कोई बात उससे बुरा ना लग जाए। तो एक अलर्ट मोड में ये रहने की ये जो बार बार हमें आदत पड़ जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि शादी में कुछ गड़बड़ है और हम सर्वाइविंग मोड में चल रहे हैं। और जैसे कि आपने पहले कहा था, शिकायतें वगैरह बहुत बढ़ जाती हैं मन में, वो पलता रहता है गुस्सा, रिजेंटमेंट बहुत बढ़ जाती है। और एक लक्षण ये है कि आपको लगता है बार-बार कि आपका जीवन बहुत स्टैग्नेट हो गया, स्थिरता में आ गया है। आपको बार-बार लगता है इससे अच्छी तो मैं बिना शादी के थी। बार-बार लगता है कि अगर हमारे मन में कोई आइडिया आएगा, कोई ख्याल आएगा, हम अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, वो शर्तिया ना करेगा। पर ये चीज ठीक नहीं है, हम ज्यादा देर इस मोड में नहीं रह सकते। इसके लिए अब हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इस मोड से बाहर आ सकें। सबसे पहले तो बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए कि असली में कोर इश्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी सास ससुर से नहीं बन पा रही, तो इसमें कोर इशू क्या है कि सास ससुर के साथ रहने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपका पति आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, ये दिक्कत आ रही है। हम्म, ठीक है, तो उस इशू को ध्यान से सोचिए और अपनी बात पहले अपने पार्टनर के आगे रखिए। हो सकता है
आपके मन में इतनी बातें चल रही हैं और आपके पार्टनर को अंदाजा ही नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये तो अब इसको समझ जाना चाहिए मेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होता। कई बारी जेन्युइनली आपके पार्टनर को नहीं पता लगता कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कोर इश्यूज को, जो एक्चुअल में आपके इश्यूज है, आइडेंटिफाई करिए, उसको ओपनली अपने पार्टनर से बात करिए। कोई भी अपने और अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ बात कर रहा है, उसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि जो चीज आपके लिए छोटी हो सकती है उसके लिए बहुत बड़ी होगी। अ, और थोड़ा-सा हमें, देखिए, कोई भी रिश्ता हो, हम अपने बच्चे के साथ भी नेगोशिएट करते हैं, आज तू मेरी बात मान ले, फिर मैं तेरे साथ बाहर जाऊँगी घूमने। हमें हर रिश्ते में नेगोशिएट करना पड़ता है। ऐसे ही हमें शादीशुदा जीवन में भी नेगोशिएट करना पड़ता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। तो थोड़ा-सा एक-दूसरे के स्वभाव को समझिए और नेगोशिएट करिए। आप मेरी 2 बातें मानो, मैं भी आपकी 2 मानूँगी। तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। कई बारी एक्सट्रीम केसेस की अगर हम बात करिए, वो अलग बात है कि कोई किसी का स्वभाव बहुत ज्यादा ही हावी हो जाए, या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो रिश्ते पे भारी पड़ रहा है, वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो है। पर हम अभी ये टिप्स दे रहे हैं कि अगर आप सर्वाइविंग मोड में, आपको लगता है आपकी शादी है, तो इमीडिएटली आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। साथ के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अक्सर देखा गया है कि जब हम एक शादीशुदा जीवन में बनते हैं, बहुत लोग अपने दोस्त और मित्रों से थोड़ा अटैचमेंट कम कर देते हैं। उनको लगता है ये शादी, ये घर, बच्चे ही मेरा जीवन है। तो थोड़ा-सा हमें अपना इंडिविजुअल, हमें एक अपना जीवन भी साथ-साथ रखना है, अपने दोस्तों से मिलिए, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बना के रखिए, जो आपकी हॉबीज थी, किसी को पेंटिंग पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने लिए बेसिकली वक्त निकालना मत भूलिए। हम सारा जीवन, अब एक रूटीन लाइफ जब आ जाती है ना, बच्चे, घर, बीवी या पति, और उनके लिए ही हमारा जीवन घूमता है, तो वो फिर कई बारी बहुत एकदम लगता है बोरिंग हो गया, अरे मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं और जीवन निकाल निकाल दिया। तो ये भी ध्यान रखिए कि अपने लिए वक्त जरूर निकालें। बहुत बढ़िया। जो तो बोल रही हो ना कि अपने लिए वक्त जरूर निकालिए। जितने भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंटरवेंशन प्रोग्राम हैं, उनमें हर जगह ये बोला जाता है कि आपका भी एंटरटेनिंग पीरियड होना चाहिए हर रोज, क्योंकि वो पीरियड ऐसा है जहां आप अपने माइंड और बॉडी को रिपेयर कर रही हैं। और बहुत सारे आइडियाज जब आते हैं जब आप खुश मिजाज हैं, जब आप उन सारी टेंशन से दूर हैं, तब आपको लगता है कि लाइफ इतनी भारी नहीं है जितनी हमने बना ली। ये वाकई हल्की फुल्की है, अगर हम इसको थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करके देखें। तो इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगी जसलीन, या मैं आगे इलेबोरेट करूं? आ, मेरा ख्याल से मैं सबसे यही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि को भी अपना वक्त दीजिए, पर खुद को भी अपना वक्त दीजिए। बिल्कुल, आप खुश बिल्कुल। रहेंगे तो बच्चों पे भी वही रिफ्लेक्ट होगा, आपके रिश्ते पे भी वो दिखेगा, सब जगह आपकी ठीक रहेंगे संबंध। हम्म। तो जैसा मैं इन बातों से समझ पाई, एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और आपका टाइम जो एक दूसरे के साथ है वो क्वालिटी टाइम रहे, बच्चों के साथ है वो भी क्वालिटी टाइम रहे, और आप अपने साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवरली फोर्स्ड एक दूसरे के साथ हम पूरा टाइम रहते हैं। जैसे आपने भी बोला कि अगर आपके अपने फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर देना चाहिए। और जितनी वैरायटी रखेंगे, उतना ही दिनचर्या और अच्छी लगेगी। और तो इसमें इससे भी मिलना जरूरी है, क्योंकि कई बार दूसरों को मिलके भी समझ आता है कि हमारी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ा हम कंपैरिजन करते हैं, फिर हम थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा हमें लगता है नहीं ठीक है, ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ये हम संभाल लेंगे। बिल्कुल। और जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया के कारण ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कई बार वो बोलते हैं कि जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो सिर्फ़ थोड़ी देर का गेम है।
अदरवाइज इश्यू सबकी लाइफ में, सबको सॉर्ट आउट करने, सबको अपनी लाइफ में खुद से कुछ तरकीबें निकालनी है कि हम एक सफल जिंदगी कैसे जी सकते हैं। और छोटी मोटी सब चलती रहती हैं, आगे बढ़ते रहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। तो जैसा कि मैं समझ पाई कि एक तो क्या है कि कई बार जब आपसी संबंध बिगड़ते जाते हैं तो कपल्स ऐसे मोड में आ जाते हैं जहां उन्हें लगने लगता है कि भाई हम वाकई बहुत दुखी हैं और एक दूसरे के साथ सिर्फ निभा ही रहे हैं, और मुश्किल सा टाइम है जो हम निकाल रहे हैं। बीच बीच में एक दूसरे से शिकायतें होती रहती हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उन सब चीजों को समझने के लिए आपके पास भी कई बार ये लोग आते हैं। तो आप एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे वो थ्राइविंग मोड, जहां आप कहो कि ये तो सक्सेसफुल लाइफ है और ये संबंध जो है वो समृद्ध है, सफल है, प्रगतिशील है, और एक दूसरे के साथ सचमुच, जो एक हरियाणवी टर्म है, काचे काट रहे हैं, सो दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ लाइक एनीथिंग। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी शादी सक्सेसफुल है अगर हमें अपनी शादी में सुकून मिलता है। जैसे हमारा घर है, हम अपने घर में आते हैं, हमें आराम मिलता है अपने बिस्तरे पे बैठ के, हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, वही अगर फीलिंग हमें अपने पार्टनर के साथ बैठ के आती है, हमें सुकून मिल रहा है, हमें लग रहा है हम सुरक्षित हैं यहाँ पे, इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, तो वो एक सक्सेसफुल मैरिज है। हम कोई भी बात बिना डर के, बिना हिचकिचाहट से कर सकते हैं। हमें पता है कि कोई हमें जज नहीं करेगा, कोई हम पे हँसेगा नहीं या मज़ाक नहीं उड़ाएगा। हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, हम आगे जीवन में बढ़ना चाहें तो हमें पता है हमारा पार्टनर हमें सपोर्ट करेगा। हाँ, एक जैसे हम एक बेस्ट फ्रेंड अपने बहुत करीबी दोस्त या माँ-बाप के साथ खुल के बात कर सकते हैं। अगर हम वैसे ही अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जब स्कूल में थी, मतलब मुझे लगता है कि किताबी बातें इतनी अच्छे से याद नहीं रहती, जो कई बार कुछ समझाई हुई बातें याद रह जाती हैं। तो ये मुझे मेरे स्कूल की टीचर ने कभी क्लास में ये उदाहरण दिया था, जो मुझे आज भी बिल्कुल साफ तरह से याद है। तो उन्होंने कहा था कि जो मैरिड लाइफ है वो तीन तरह के घरों जैसी है। एक है जो एक कच्चा मकान है, आंधी आई, थोड़ी सी आंधी आई, तेज हवा आई, उड़ गया। तो शादीशुदा लाइफ में छोटी छोटी थोड़ी सी चीजें आई और रिलेशन बिगड़ गई। दूसरा उन्होंने बताया कि पक्का मकान, पर उसमें झांकी जंगले नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। तो घुटन कई बार क्या है कि संबंध, मैरिड लाइफ मतलब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो एक दूसरे को ढो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। और उनमें से क्या होता है कि आज का टाइम देखते हैं तो मेरे ख्याल से कभी पति पत्नी पर बहुत हावी रहता है और कभी पत्नी पति पर बहुत हावी रहती है। और यहाँ क्या है कि जब तक दोनों पहिया एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है, तब तक वो एक, जो कहें हम, थ्राइविंग या सक्सेसफुल या फ्लोरिशिंग मोड नहीं आएगा। तीसरा उन्होंने बताया था कि अ, पक्का मकान विद ग्रेट वेंटिलेटेड स्पेस, उसमें जो विंडोज डोर्स सब बहुत अच्छे से हैं। तो मेरे ख्याल से जब थ्राइविंग मोड की बात कर रहे हैं तो पक्का मकान लेकिन विद वेंटिलेशन। हाँ और जी, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि थ्राइविंग मोड वाले जो होते हैं उनकी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो तो होते ही हैं। पर उनको पता है कि ये लड़ाई झगड़ों से भी ऊपर हमारा रिश्ता है और ये छोटे-मोटे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं हमारे रिश्ते में, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो एक-दूसरे की बात और व्यू पॉइंट सुनते हैं और समझते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सक्सेसफुल मैरिजेस में लड़ाई झगड़े नहीं होते, पर उनको ये पता है कि उन्हें हल कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के टॉपिक से जो एक लाइन का मैसेज है वो ये है कि शादीशुदा लाइफ में एक दूसरे की ताकत बनिए, एक दूसरे को जोड़ी के साथ जोड़िए, एक दूसरे को तोड़िए मत। होप है आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और
एक बार फिर से रिव्यू करिए कि आपका जो शादीशुदा जीवन है वो सर्वाइविंग मोड में है या थ्राइविंग मोड में है। और अगर इनके बीच में भी है तब भी हर रोज अग्रसर रहिए, आगे बढ़िए और अपने रिश्ते को और मजबूत और सफल बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।